Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the revolution 1905. Basically to establish a democratic way or a parliamentary form of government. Then after we read about the Bloody Sunday. Father Gappen initiated, even headed a protest. Nearly about 100 people were killed at that time by the firing of the government troops. सेना के द्वारा फायरिंग की लगभग 100 करीब मारे गए, 300 वाउंडेड. तो 1905 की रिवॉल्यूशन हमने पढ़ी थी. उसके बाद देखा था एक ड्यूमा की स्थापना कर दी, विच वाज ए कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. अब उसके बाद हमने देखा 1914 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें स्थिति कैसी थी, रशिया को किस प्रकार डिफीट का सामना करना पड़ रहा था, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. अब 1917 में जो फरवरी के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुई विरोध, उसके बारे में. और ये पेट्रोग्रेड, यू हैव हर्ड अबाउट इट. इन द बिगिनिंग इट वाज नेम्ड सेंट पीटर्सबर्ग. सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो सेंट पीटर्सबर्ग वर्ड था ये किससे रिजेंबल करता था? द वर्ड यूज्ड इन जर्मनी. जर्मनी में जो वर्ड इस्तेमाल होता है उससे मिलता जुलता नाम था सेंट पीटर्सबर्ग. तो इसलिए जर्मनी के खिलाफ ज्यादा भावनाएं थी लोगों के बीच में, तो उसका नाम बदल कर दिया गया पेट्रोग्रेड. ये तो कैपिटल थी उस टाइम पर रशिया की, इसका नाम क्या कर दिया गया? पेट्रोग्रेड. तो अब वहीं से शुरुआत हुई. अब देखो एक नदी थी वहां, उसी जो शहर में, जैसे हमारी भी कैपिटल है वहां, इट इज ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. यमुना नदी के किनारे हमारी कैपिटल दिल्ली. उसी प्रकार पेट्रोग्रेड है, इसमें भी एक नदी है, बीच में उसका नाम है रिवर नेवा. अब उसमें डिवीजन देखो किस प्रकार है. नदी के एक किनारे के साइड तो वर्कर्स क्वार्टर्स है, एक साइड तो वर्कर जो लोग रहते हैं वो रहते हैं, और दूसरी साइड क्या है, जो विंटर पैलेस, जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, राजा का महल बोलते हैं, या फिर डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी वर्ग है उनके क्वार्टर्स हैं. यानी राइट बैंक जो राइट हैंड साइड है उस नदी के, उस साइड तो वर्कर्स रहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑफिशियल जो अधिकारी वर्ग है, या जो बड़े नोबल्स कुलीन वर्ग है, या फिर जो विंटर पैलेस जहां की सारी शासन व्यवस्था चलती है राजा को, सारा की साइड लेफ्ट में है. तो रिवर डिवाइड करती है वहां के व्यवस्था को, वहां के समाज को, किस प्रकार अलग अलग डिवीजन है. अब उस वक्त फरवरी के अंदर अगर बात करें, सर्दियों का समय, सर्दियों के अंदर वहां ग्रीम क्या होता है? दयनीय या दुखद या धुंधली. तो इस प्रकार की स्थिति थी वहां. क्यों थी? एक तो एक्सट्रीम कोल्ड वाज देयर, उस टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी जिसकी वजह से फसल कुछ बर्बाद हो गई. और देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इनसाइड द स्टाफ क्वार्टर्स. तो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे उनके अंदर खाने की कमी हो गई, यानी खाना प्रॉपर नहीं पहुंच पाया वहां तक. और दूसरा, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट चाहते थे, उन्होंने आंदोलन किया. वो चाहते थे किस प्रकार की इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड बी देयर, कि पार्लियामेंटेरियन जो थे, जो चाहते संसद के अनुसार सरकार चाहते चुनी हुई सरकार हो, राजा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. और जो ड्यूमा को सस्पेंड किया जा रहा था बार बार, ड्यूमा के खिलाफ जो आवाज उठी थी, उसके लिए इन्होंने राजा के खिलाफ विरोध किया. तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी. राइट बैंक यानी जो वर्कर्स और ज्यादातर पब्लिक जो कि रशिया के अंदर सोशलिज्म को चाहती, समाजवाद चाहती थी, उनके द्वारा स्थापित उस इलाके में. तो पहले तो फूड शॉर्टेज की समस्या थी, उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियन थे या संसदीय प्रणाली चाहते थे, चुनी हुई सरकार चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया. अब उसी दौरान एक जो घटना हुई सबसे महत्वपूर्ण, 22 फरवरी को ए लॉकआउट एट ए फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर लॉकआउट यानी बंद कर दी गई. अब जैसे वो फैक्ट्री बंद की, सिंपैथी उनके प्रति सिंपैथी दिखाते हुए 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने हड़ताल कर दी. 50 फैक्ट्री और बंद हो गई, यानी एक फैक्ट्री को जब बंद किया गया, वहां के वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए. तो उसके समर्थन में 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने और स्ट्राइक कर दी. अब उसमें आपने देखा था कि जब स्ट्राइक की गई तो हमारे यहां जब हमने शुरुआत की थी इस लेसन की, तो उसमें पढ़ा था नियरली अबाउट 1/3 वुमेन वर्कर्स वर देयर. उनमें 1/3 तो महिलाएं काम करती फैक्ट्रीज में. तो कुछ एक आंदोलन जो लॉकआउट किया गया फैक्ट्रीज में, जो उनके खिलाफ स्ट्राइक की गई, उसमें कुछ एक ने तो वो महिलाओं ने लीड किया उसको, यानी महिलाओं ने जो स्ट्राइक थी उसको लीड किया, हड़ताल की. तो उसके वजह से वो जब महिलाओं ने किया तो उसको डिक्लेयर कर दिया गया, जब शुरुआत हुई थी उस दिन की, ये 22 फरवरी की, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इंटरनेशनल वुमेन डे. इंटरनेशनल वुमेन डे डिक्लेयर कर दिया गया. अब 23rd को उन्होंने 22nd को पहली बार एक लॉकआउट हुआ था. 50 फैक्ट्रीज के जो जितने वर्कर थे उसके समर्थन में आए. शाम को चले गए वो, लेकिन अगले दिन फिर वापस सड़क पर आ गए, वापस आंदोलन करने के लिए. अब वापस जब 24th को
सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, किस प्रकार आंदोलन बढ़ रहा है या फिर वर्कर्स इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। और 25 को ड्यूमा सस्पेंडेड, जो थर्ड ड्यूमा बनाई गई थी किसके द्वारा, राजा के द्वारा, जार के द्वारा, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको भी वापस बंद कर दिया गया। तो लोग वैसे ही विरोध में थे। अब लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने किस चीज की सड़कों पर आ गए, उन्होंने क्या क्या मांग करनी शुरू कर दी। पहला तो उन्होंने बेटर वेजेस, कि हमें जो काम के बदले में वेजेस अच्छी मिले। दूसरा फूड शॉर्टेज थी, उनको ब्रेड की मांग की कि हमें खाना प्रोवाइड कराया जाए। इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड बी देयर, एक चुनी हुई सरकार हो। वर्किंग आवर्स मस्ट बी रीजनेबल, वर्किंग आवर्स 8 या 10 घंटे वट एवर इट इज, कि वो वर्किंग आवर फिक्स कर दिए जाए। तो इस प्रकार की मांग करते हुए धीरे धीरे वो पूरे पेट्रोग्रेड जो था, वो जो उस वक्त उनको सबको घेर लिया गया। वहां जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी उनको घेर लिया गया। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स जो थे उनको रेडेड, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। किसके द्वारा, इस भीड़ के द्वारा। अब उसके बाद राजा ने आदेश दिए, एंड ही कॉल्ड कैवलरी, कैवलरी घुड़सवार, अपनी सेना को बुलाया घुड़सवारों के साथ। लेकिन सेना ने भी वो जो प्रोटेस्टर थे, डिमोन्स्ट्रेटर थे, उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। और कुछ एक उनके समर्थन में आ गए। वो तो खुद चाहते थे कि व्यवस्था में बदलाव हो, तो कुछ एक उसके समर्थन में भी आ गए। इवन ए ऑफिसर वाज किल्ड इन द बैरक, एक ऑफिसर को बैरक के अंदर मार दिया गया, छावनी के अंदर मार दिया गया। किस लिए, कि शायद उसने समर्थन किया, आदेश दिए होंगे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाने के, लेकिन ज्यादातर उन्होंने नहीं माना। और एक सिपाही म्यूटिनी के विद्रोह, खुद सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, खुद सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, जार के खिलाफ। अल्टीमेटली द जार हैज टू लेफ्ट द रूल, और अंत में हुआ क्या, जार को खुद शासन छोड़ना पड़ा। कब छोड़ा उसने, 2 मार्च को। क्यों, एक ग्रुप उससे मिला, एक ग्रुप ऑफ डेलीगेशन की कुछ लोग मिले, उससे जाके उन्होंने बोला कि इट्स बेटर टू लीव द रूल नाउ, की अच्छा है कि आप छोड़ दे, नहीं तो मारे जाएंगे। तो क्योंकि इतनी सारी उसके खिलाफ विद्रोह, यादव सेना ने विद्रोह कर दिया। तो 2 मार्च को राजा ने शासन को छोड़ दिया। अब ये था फरवरी रिवॉल्यूशन। शुरुआत कहां से हुई थी, पहले फूड शॉर्टेज हुई, ज्यादा ठंड थी, उसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी। दूसरा जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो संसदीय प्रणाली चाहते थे, वो चुनाव चाहते थे कि ड्यूमा की स्थापना ढंग से और ढंग से काम करे। उसके बाद 22 फरवरी को अचानक से एक फैक्ट्री के अंदर लॉकडाउन होता है, उसके समर्थन में 50 फैक्ट्री के अंदर और हड़ताल होती है, महिलाएं आंदोलन को लीड करती हैं। और धीरे धीरे जब राजा कर्फ्यू लगाता है और सेना को बुलाता है, तो सेना खुद आक्रमण करने से या हमला करने से, गोली चलाने से मना कर देती है वर्कर्स के ऊपर, और सेना के अंदर भी विद्रोह हो जाता है। वो उसके समर्थन में आ जाते हैं, जो विद्रोही थे उनके समर्थन में, तो रिवॉल्यूशन कर उनके समर्थन में आ जाते हैं। और 2 मार्च को शासन छोड़ दिया गया। ये तो था 2 फरवरी की घटनाएं, जिससे कि किस प्रकार 1 बाय 1 ये घटनाएं होती चली गई। पुलिस के हेडक्वार्टर को भी उस वक्त आक्रमण किया गया। अब जब उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, नई सरकार बनी। नई सरकार किसकी बनी, इसमें एक वर्ड आया है सोवियत। इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या संगठन बना ले जो इस प्रकार अपनी डिमांड आगे रेज करता हो, तो उसको किसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था। और पेट्रोग्रेड सोवियत वर्ड इस्तेमाल हुआ, यानी वो सोवियत, वो संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पेट्रोग्रेड में बनाए गए। तो इस प्रकार के इन्होंने मिलके, ये सोवियत लीडर थे, इन्होंने मिलके, और दूसरा जो ड्यूमा लीडर थे, इन्होंने मिलके नई सरकार बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होता है, अस्थायी तौर पर, यानी उस टाइम पर ऐसे कोई चुनाव नहीं हुआ, उन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड, कोई चुनाव का, क्योंकि चुनाव की कोई व्यवस्था थी नहीं उस टाइम पर तक, तो उसको फॉलो नहीं किया गया। अब इन्होंने जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, ड्यूमा लीडर्स और सोवियत ने मिलकर, उसके बाद इस घटनाओं का रिजल्ट क्या निकला, उसके बाद इन्होंने जितनी भी पाबंदियां थी वो सबको हटा लिया गया। व्हाट एवर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेकिंग ऑफ असेंबलीज और इन मीडिया वर लिफ्टेड, उन सबको हटा लिया गया। उसके बाद ये जो सोवियत के संगठन थे, इस प्रकार के पूरे देश में स्थापित होने शुरू हो गए अपनी डिमांड्स के लिए। फिर एक सहमति बनी कि देयर विल बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु इज गोइंग टू डिसाइड द क्वेश्चन, संविधान डिसाइड करेगी चुनाव कैसे होंगे, उसके लिए संविधान सभा की सहमति दी कि हम संविधान की बनाने की सहमति, कि हम संविधान सभा बनाए जो व्यवस्था करेगी संविधान की। अब उसी दौरान, इसके बाद जैसे शासन चल रहा था, इसमें शासक कौन बने, अलेक्जेंडर केरेंस्की। केरेंस्की उस टाइम पर शासक बने प्रोविजनल गवर्नमेंट में। उसी दौरान एक और केरेंस्की इसके लीडर थे, मेनसेविक। हमने 2 पार्टियां पहले पढ़ी थी, बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक के लीडर लेनिन और मेनसेविक के केरेंस्की।
अब आगे उसके बाद घटना क्या हुई, बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन, ही वाज एक्साइल्ड, उसको देश से निकाल दिया गया था उनकी डिमांड की वजह से, वो बार-बार जो आंदोलन कर रहे थे उसकी वजह से। ही रिटर्न बैक, वो वापस आए कब, अप्रैल में, अप्रैल 1917 में वो वापस आए और उन्होंने 3 डिमांड रख दी। लेनिन रिटर्न, लेनिन वापस आए, उन्होंने 3 डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने, और 3 डिमांड कौन कौन सी थी, उसमें थी बैंक टू बी नेशनलाइज्ड, बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंक और इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण किया जाए। द रशिया शुड कम आउट फ्रॉम द वार, रशिया युद्ध में भाग रहे, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, 18 तक चला था, 17 में पढ़ रहे हैं कि रशिया युद्ध से बाहर आ जाए। एंड द लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और जमीन है वो किसानों को दे दी जाए, यानी नोबल्स का जो अधिकार वो छीन लिया जाए और किसानों को जमीन दे दी जाए। और इसको क्या नाम दिया गया, अप्रैल थेसिस। इसको जो 3 डिमांड है क्या बोला गया, अप्रैल थेसिस। ये 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया है, पहले बोर्ड से आता तब भी आता था। तो ये 3 डिमांड लेनिन के द्वारा रखी, इनको अप्रैल थेसिस बोला गया। डिमांड कौन सी थी, बैंक एंड इंडस्ट्री शुड बी नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण किया जाए, सरकार का अधिकार हो, सरकार के अनुसार चले, उसके साथ द रशिया शुड कम आउट फ्रॉम द वार, रूस युद्ध से बाहर आ जाए, और तीसरा लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो वास्तव में खेती करते हैं जमीन उनको दे दी जाए। ये 3 डिमांड रख दी गई। अब धीरे धीरे बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ा, अब धीरे धीरे बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ा, तो केरेंस्की को लगा कि द बोल्शेविक वांटेड टू कंट्रोल द पावर, वो तो शासन चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, द बोल्शेविक लीडर्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे बोल्शेविक लीडरों को अरेस्ट किया जाने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। सम ऑफ देम रन अवे, कुछ तो भाग गए और कुछ दे वर गोइंग टू हाइडिंग, कुछ छुप गए। तो उस टाइम के ऊपर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई फरवरी रिवॉल्यूशन की, सबसे पहले वहां तो पहले डिवीजन था कि वर्कर्स एक साइड रहेंगे नदी के, दूसरी साइड जो हाई ऑफिशियल्स, नोबल्स और जो राजा हैं वो। उसके बाद फूड की शॉर्टेज हुई, सर्दियां ज्यादा थी जिसकी वजह से फसल बर्बाद हुई। दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, उन्होंने आंदोलन किया। फिर एक फैक्ट्री में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने के बाद 50 फैक्ट्री के वर्कर और शामिल हो गए, महिलाओं ने भी लीड किया। जब कर्फ्यू लगाया गया तो उसके बाद सेना ने भी फायरिंग करने से मना कर दिया, सेना खुद विद्रोह में आ गई। और यहां तक कि ये जो वर्कर्स थे, इन्होंने किसको, जो हेडक्वार्टर था पुलिस, उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया और 2 मार्च को राजा को शासन छोड़ना पड़ा। ये तो थे इवेंट, क्या क्या घटनाएं हुई। और उसके बाद क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, केरेंस्की उस टाइम पर वहां के शासक बने, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद एक क्वेश्चन असेंबली की स्थापना करने पर सहमति बनी। और प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन शामिल हुए, ड्यूमा लीडर्स और सोवियत, जो अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर थे वो मेंबर उसके सदस्य बने। उसके बाद लेनिन वापस आए अप्रैल में, उन्होंने 3 डिमांड रख दी जिसको बोला गया अप्रैल थेसिस। 3 डिमांड कौन सी थी, बैंक एंड इंडस्ट्री शुड बी नेशनलाइज्ड, द रशिया शुड कम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड वार फर्स्ट, एंड द लास्ट डिमांड वाज द लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। अब धीरे धीरे बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ा, तो उसके बाद बोल्शेविक लीडर्स वर अरेस्टेड, लीडर्स को गिरफ्तार किया जाने लगा। उसके बाद कुछ लीडर्स भाग गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इवेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।